अब हम बालकांड में मंगलाचरण हम जान चुके हैं। मंगलाचरण में आपको अपने ईश्वरीय स्वरूप में जाने की विनती की गई, मार्गदर्शन दिया गया। दूसरे नंबर पर हमने गुरु वंदना के महत्व को जाना कि गुरु का आश्रय लेने से हम दोषपूर्ण होने पर भी काम के हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य में पूर्णतया दोष रहित होना असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत कठिन है। फिर भी गुरु का आश्रय पाने से, गुरु का मार्गदर्शन पाने से हम दोषपूर्ण रहते हुए भी, कुछ दोष रहेंगे, सभी नहीं रहेंगे, कुछ दोष रहेंगे, हम संसार के और अपने हित के लिए उचित वातावरण प्राप्त करते हैं, सोच प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमने गोस्वामी जी ने हमें सिखाया ब्राह्मण वंदना। हमें बताया कि ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानते हैं। अब पुराने ज़माने में आमतौर पर जो वेद पढ़ाने का जो कार्य करते थे, जो ब्राह्मण के लिए नियम वेदों में बताए गए हैं, उन नियमों का पूर्ण पालन करते थे। रोज़ गंगा जल पीना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ध्यान करना है, अन्य तथा रोज़ गायत्री का पाठ करना है। तो ब्राह्मणों के जो लक्षण, जो कार्य निश्चित किए थे, उसके अनुसार वो लोग आचरण करते थे। तो उन्हीं के पुत्र अपना प्रोफेशन अपने पिता के अनुसार ही ग्रहण करते थे। इसलिए धीरे धीरे जो प्रोफेशन से 4 वर्ण जुड़े थे, वो धीरे धीरे जाति में आ गए, जन्म से आ गए। हम जन्म से प्रोफेशन समझने लगे, जो कि सर्वथा गलत है। फिर संतों की वंदना की। संत समाज मीन्स गुड पीपल। वी हैव टू रिमेन इन द एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल। इसके बाद खल वंदना भी की गई। आज के दोहे में हम खल वंदना करेंगे, जैसे कि बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। अब बंदी बंधन करता हूँ, बहुरी बंदी बहुत वंदन करता हूँ, खलगन खलों के समूह को, दुष्टों के समूह को, सती भाई सच्चे हृदय से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। देखो गोसाई जी की विशालता, दुष्टों को भी प्रणाम करके ही गुजारा है इस संसार में। जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, जो बिना कारण ही जो लोग आपके दाहिने होते हैं, दाहिने मीन्स आपकी फेवर में होते हैं, उनके लिए भी बाएं मतलब वाम मार्गी यानी अनफेवरेबल हो जाते हैं। जो उनका भला भी करता है, उनका भी नुकसान करके खुश होते हैं दुष्ट लोग। परहित हानि लाभ जिन केरे, दूसरे के हित में हानि समझते हैं, दूसरे के हित की हानि को अपना लाभ समझते हैं। जो लोग उजरे हर्ष, जो अगर कोई उजड़ जाए तो हर्ष होता है उनको, और विषाद बसेरे, और यदि किसी का बसना हो जाए, कोई सेटल हो जाए, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, उनका जस, जस मतलब यश, राकेश मतलब पूर्णिमा का चंद्रमा। पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए जो काम राहु करता है, वैसा ही काम वो हरि और हर के यश के विरुद्ध में करते हैं। यानी कहीं पे हरि और हर का यश यदि गाया जा रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई कथा प्रवचन हो रहा है, उस पर वो भाषण राहु के समान देंगे। पर अकाज, दूसरे का कार्य बिगाड़ने में भट्ट मतलब वीर होते हैं। और सहस बाहु मतलब सहस्त्र हजार बाहु वाला, उनकी हजारों बाहें निकल आती हैं दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए।
जे पर दोष लखहीं, जे जो देखते हैं, पर दोष दूसरे के दोषों को, लखहीं मतलब देखते हैं, सहस आखी, सहस मतलब हजार, आखी मतलब आंखों से, दूसरों को दोष देखने के लिए तो जिनके पास हजार आंखें हैं, पर हित घृत, दूसरे का यदि हित हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, तो उसके घी में जिनके मन माखी। अब मक्खी को घी खराब करके कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो प्राण देकर भी घी में गिरकर घी को खराब कर देती है। वही काम दुष्ट लोग भी करते हैं। तेज के सानु, और उन जो तेज में अग्नि के समान, रोष महिषेसा, तेज कृषाणु, तेज उनका अग्नि के समान है, और गुस्सा महिष ईसा, महिष मतलब भैंसा, भैंसे के ईश हुए यमराज, और यमराज के समान गुस्सा करते हैं। अघ अवगुण, अघ मतलब पाप, और अवगुण धन धनी धनेशा, पाप और अवगुण का इतना धन उनके पास होता है कि वो इतने बड़े धनी होते हैं। धनेशा धन के ईश, धन के ईश है कुबेर, कुबेर के समान उनके पास संपत्ति होती है पाप की और अवगुण की। उदय केत समहित सब ही के, उदय केत मतलब जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। अगर ऐसे लोग कुंभकर्ण की तरह सोए रहें तो सभी की भलाई है, अगर ये उठेंगे तो दूसरे का नुकसान जरूर करेंगे। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, दूसरे का अकाज करने के लिए, काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं। जिमी हिम, किस प्रकार से, जिस प्रकार से हिम मतलब ओले, ओले गिरकर कृषि का नाश कर देते हैं। हालांकि ओलों को कुछ नहीं मिलता, ओले खुद भी गल जाते हैं, लेकिन खुद गलने में उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कृषि का नाश करके रहते हैं। बंदऊ खल जस शेष सरोषा, अब मैं खल जो लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके जस को किस प्रकार से मैं वंदना करता हूँ, शेषनाग की तरह, जो कि इतना सरोष, रोष मतलब गुस्सा, इतना गुस्सा करते हैं दूसरों के अवगुण गाने में। सहस बदन, हजार बदनों, बदन से मतलब सिरों से, बरनई पर दोषा, वर्णन करते हैं, पर मतलब दूसरे के दोषों का वर्णन करते हैं वो क्रोध में भरकर। पुनि पुनि प्रणवऊं, फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। पृथुराज समाना, जो राजा पृथु हुए, उन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे। किस लिए? उनकी कथा और उनके गुण सुनने के लिए। अब कोई व्यक्ति 10,000 कान कैसे लगाएगा शरीर में, ये भाववाचक दिया गया है। मतलब उन्होंने सुनने की और समझने की कैपेसिटी 10,000 गुना मांगी, ताकि वो हरि कथा को समझने के लायक बन जाएं। 10,000 टाइम्स उन्होंने अपने IQ और EQ समझ को, जिसे शास्त्रों में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है, वो भगवान से आशीर्वाद के रूप में मांगी। पर अग सुनई, और ये लोग दूसरे का पाप सुनने में, पर मतलब दूसरे का, अघ मतलब पाप, सुनई सहस 10 काना, और 10,000 कान इनके होते हैं दूसरे का पाप सुनने के लिए। बहुरी शक्र सम बिनवऊं ते ही, अब मैं शक्र के समान बिनवऊं ते ही, और विनती करता हूँ उनकी, फिर इंद्र के समान मानकर, शक्र मतलब इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा, निकी और हितकारी मालूम देती है। वचन वज्र जही सदा प्यारा, वचन मतलब ऐसे वचन जो वज्र के समान कठोर होते हैं, वो उन्हें अच्छे लगते हैं। कोमल वचन अच्छे नहीं लगते, मीठे वचन अच्छे नहीं लगते। सहस नयन पर दोष निहारा, हजार, सहस मतलब हजार, नयन मतलब आंखों से, पर दोष दूसरे के दोषों को निहारा मतलब देखना, हजार आंखों से दूसरे के दोषों को वो लोग देखते हैं। उदासीन अरि मीत नित, मीत हित, उनके 3 प्रकार के लोग हमारे जीवन में होते हैं। कुछ लोग उदासीन होते हैं, जो ना हमारे शत्रु होते हैं ना मित्र होते हैं। अरि मतलब हमारे शत्रु, मीत मतलब हमारे मित्र। उन तीनों का हित सुनत, तीनों का हित सुनकर जर ही जल जाते हैं। खल रीति, खल की क्या रीति है, वो
शत्रुओं से तो घृणा करते ही हैं, मीत का भी हित नहीं सुन सकते और उदासीन लोगों का भी हित नहीं सुन सकते। जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करे सप्रीत। ये जानकर मैं, पानी मतलब हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। धन्यवाद।